सुप्रभात बच्चों। आज हम एक कहानी सुनेंगे। आपकी इच्छा है ना कहानी सुनने की? मुझे पता है आप सबकी इच्छा होती है हमेशा। आपकी इच्छा तो हर दिन होती है कि आपको रात में सोते समय कोई एक कहानी ज़रूर सुनाए, नानी सुनाए या दादी सुनाए, मम्मी सुनाए या पापा सुनाए। तो बच्चों, मैं एक कहानी लेकर फिर से उपस्थित हूँ। तो उस कहानी का नाम है मूर्ख मित्र। तो बच्चों, अगर आप अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करेंगे और अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे, अच्छी लोगों से आपकी संगति रहेगी, अच्छे लोगों से अच्छी बातें सीखेंगे तो आप एक अच्छे इंसान बनेंगे। लेकिन अगर आप वहीं गंदे बच्चों के साथ दोस्ती करेंगे, जो पूरे दिन खेलता है, पढ़ाई नहीं करता है, तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे और आगे चलकर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आप सभी को अच्छे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए और पढ़ाई में मन लगाना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए। तो बच्चों, कहानी शुरू करते हैं। एक गुसाई जी एक सेठ के गुरु थे। एक सेठ था, उसके जो गुरु थे वो गुसाई जी ही थे। उस सेठ के एक गांव की पंडितानी जो थी वह नौकरानी थी। वह खाना बनाने में बहुत होशियार थी। गुसाई जी जब सेठ के घर जाते तो पंडितानी बहुत बढ़िया भोजन बनाकर गुसाई जी को खिलाती थी। गुसाई जी पंडितानी की सेवा से बहुत खुश थे, है ना। जब वो बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाती थी तो गुसाई जी बहुत खुश होते थे। एक दिन जब गुसाई जी साल भर बाद सेठ के घर तीर्थ यात्रा करते हुए आए तो पंडितानी ने उनसे कहा, स्वामी जी, आप तो सेठ लोगों के घर ही पधारते हैं, गरीबों की झोपड़ी तो कभी अपने पवित्र चरणों से पवित्र कर सेवा करने का मौका ही नहीं देते। कभी तो मेरे घर आप आइए, कभी तो पधारिए, मुझे भी तो सेवा का मौका दीजिए। गुसाई जी ने पंडितानी से कहा, परसों पूर्णिमा है, इसलिए मैं परसों तेरे गांव जरूर आऊँगा। उन्होंने पंडितानी के गांव का घर और पता एक कागज़ पर नोट कर लिया। दूसरे दिन पंडितानी सेठ से 2 दिन की छुट्टी लेकर अपने गांव गई। जिस गांव में वह रहती थी वह गांव जो है जाटों का था, जाट लोग वहाँ बसे थे। उसने अपने गांव पहुंचकर सारे जाटों को इकट्ठा किया और कहा कि कल मेरे गुरुदेव मेरे गांव आ रहे हैं, मेरे घर आ रहे हैं, इसलिए इस गांव की सफाई होनी चाहिए। और सभी लोग सफाई में जुट गए और सारी जगह छिड़काव कर दिया गया। कहीं कीटाणुनाशक छिड़काव किया गया कि कहीं पर गंदगी न रहे और सब गांव में साफ सफाई हो गई। दूसरे दिन जैसे ही गांव की सफाई हुई थी, जाटों ने मिलकर पंडितानी के घर के चारों तरफ दूर दूर तक तरांतर इतना गहरा छिड़काव कर दिया, इतना गहरा छिड़काव कर दिया कि पंडितानी का मकान जो गोबर और कच्ची मिट्टी का बना था, कच्ची मिट्टी का घर देखे हैं ना, मिट्टी का घर देखे हैं ना बच्चों, उसी तरह से तो इतना ज़्यादा वहाँ पर छिड़काव कर दिया उन लोगों ने कि आधी आधी दीवारें जो है तर हो गई, गीली हो गई पानी से, है ना, और दवाइयों से तर हो गई और कुछ तो पानी से तर हो गई। पंडितानी सुबह से ही मन में फूली नहीं समा रही थी। उसे लग रहा था कि उसके गुरुजी उसके घर आ रहे हैं तो मैं उनके लिए क्या कर दूं, क्या सेवा में उपस्थित कर दूं। और वह क्या की कि सुबह नहा धोकर नए नए कपड़े पहने और नई जो कोरी मटकियाँ होती है ना, जो घड़े होते हैं जो यूज नहीं किए गए होते, नए नए घड़े, उसमें पानी भरकर वह रख दी। और सुबह ही अपने गुरु जो गुसाई जी आने वाले थे उनके लिए खीर बनाकर भी रख दी। शाम के समय गुसाई जी पंडितानी के घर पहुँचे। गुसाई जी के आते ही पंडितानी ने जाटों से कहा कि जो भरी हुई मटकियाँ रखी हुई हैं, जो घड़ों में मैंने पानी भरकर रखा हुआ है, उसे आप लेते आइए और हमारे गुरु पर उसकी बौछार कीजिए, उनको नहलाइए स्वागत में। माघ का महीना था, फरवरी का महीना था। कितनी ठंड पड़ती है जनवरी फरवरी में ना बच्चों। उस महीने में उन लोगों ने क्या किया, जितने भी जाट थे सब लोग आए और मटकियों में जो पानी भरा हुआ था उसे वे लोग गुसाई जी पर उड़ेलने लगे, पानी से उनको नहलाने लगे। और जब शाम के समय उनको स्नान कराया गया तो उनकी घिघी बन गई, वो बोल नहीं पा रहे थे और बोलते भी तो क्या बोलते, वे सोच रहे थे कि उनका सम्मान किया जा रहा था, इस वजह से वह बोल भी नहीं पा रहे थे। वे बेचारे ठंड से धू 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 करके कांपने लगे। पंडितानी ने उन्हें अपने मकान में एक बोरी पर बिठाया
अपने घर के अंदर ले आई और बोली कि गुरुजी पधारिए, बैठिए गुरुजी। जैसे ही उनके गुरुजी बैठते हैं तो क्या होता है, नीचे कीचड़, क्योंकि अभी बताई ना मैं कि जब उन लोग उसके घर को छिड़काव कर रहे थे तो पूरा आधा आधा दीवार जो है गीला हो चुका था, तर हो चुका था पानी से और छिड़काव से। तो जैसे ही वह नीचे बैठे और बोरी पे बैठते हैं तो बोरी में भी पूरा कीचड़ से लबालब भर जाता है। पूरा जो मिट्टी का नीचे गोबर और मिट्टी से लिपा हुआ था वह पूरा कीचड़ की तरह हो गया। गुसाई जी की हालत ठंड से बिगड़ने लगी। थोड़ी ही देर में पंडितानी ठंडी खीर लेके आई, जो सुबह बनाई हुई थी। ठंडी खीर लेकर चली आई और हाथ से पंखा लेकर हवा करने लगी। कितनी मूर्ख थी ना बच्चों, समझो कि गर्म ठंडी के महीने वह पंखा चल रही थी और पूरा घर गीला कर चुकी थी, सुबह ही खीर बना दी थी। जैसे ही वह खीर लाती है तो पंडित जी सोचते हैं काश खीर तो गर्म होगी, खीर खाऊंगा तो कुछ गर्मी आ जाएगी शरीर में, लेकिन वह कहाँ, वह तो और ज़्यादा ठंडी हो चुकी थी, सुबह का ही बना हुआ था। उनकी हालत और खस्ता हो गई और बिगड़ती गई। ठंड से ठिठुर कर वे डबल निमोनिया के शिकार हो गए। उनकी ज़बान ठंडी हो गई। वे बेचारे बड़ी मुश्किल से बोले, जजमान ठंड लग रही है, आग जलाओ। पंडितानी दौड़ी दौड़ी जल्दी से छाने में से कुछ लकड़ियाँ लेकर आई और आग जलाई। माचा होता है ना लकड़ी का, अरे उसका सूतरी का बना होता है, जिससे खटिया बनता है, उसी तरह से छोटा सा मचिया होता है, उसको अपभ्रंश भाषा में मचिया कहते हैं। उसी पर उनको सुलाया गया और जल्दी से उनको लिटाकर जितने भी जाट थे सब तेल मालिश करने लगे। 3-4 कंबल ओढ़ाया गया उनको, तब कहीं जाकर गुसाई जी के शरीर में गर्मी आई। बड़ी मुश्किल से बेचारे की जान बची। उन्होंने जैसे तैसे रात बिताई और दूसरे दिन अपने आश्रम को जल्द ही रवाना हो गए। चलते समय उन्होंने मन में कहा कि भविष्य में मूर्ख संग नहीं देव हूँ विधाता, मूर्ख संग नहीं देव हूँ विधाता, जिससे मानव दुख है पाता। मूर्खों के साथ कभी मेरी संगति मत करना है प्रभु, क्योंकि मूर्खों के साथ संगति करने से हमेशा दुख ही मिलता है। सचमुच बच्चों, एक मूर्ख मित्र से अच्छा एक बुद्धिमान शत्रु होता है। जो बुद्धिमानों की संगति करता है वह बुद्धिमान होगा और जो मूर्खों की संगति करेगा वह हमेशा परेशान होगा। इसलिए बच्चों, हमेशा अच्छे लोगों से दोस्ती कीजिए और अच्छे मनुष्य की बातें सुनिए, और भले आदमी के साथ जो दोस्ती करेगा वह भली बातें सोचेगा और बुरी संगति जब करेगा तो वह बुरा बन जाएगा, है ना बच्चों। तो मूर्ख मित्र से एक बुद्धिमान शत्रु ही अच्छा होता है। तो हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें अच्छे लोगों से संगति करनी चाहिए और अच्छे लोगों के बीच में रहना चाहिए। धन्यवाद।